हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी। और इसमें थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन जो होता है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन देखे हुए हैं उसमें जो क्लासिफिकेशन देखा था, एक तो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के अकॉर्डिंग देखा हुआ था, और फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखा हुआ है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज की साइज होती है जिसके अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, उसी में यहाँ पर अपन उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो उसको ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कहलाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं? शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ द कोलाइड इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ small atoms and molecules aggregate to form colloidal size particle are called multimolecular colloid। मतलब कि जो स्मॉल एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कोलाइडल साइज, जो कोलाइडल साइज का कोलाइडल का जो साइज होता है उनके पार्टिकल्स का, उस कोलाइडल साइज पार्टिकल्स को वो गेन कर लेते हैं और उसी को कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे वो उस रेंज में आ जाएंगे जो कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोलाइड बनेगा उसको कहा जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, है ना। इसका जो एग्जांपल है वो सिंपल एग्जांपल होता है गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। तो यहाँ पर गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल जो है, गोल्ड सोल तो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके, वो एक क्या कर लेते हैं, एग्रीगेट होकर इस फॉर्म को गेन करते हैं जिसको कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मतलब वो एक तरह से किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं अपना एग्रीगेशन करके, उसी को कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। सेकेंड टाइप का जो कोलाइड्स होता है वो कहलाता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। Macromolecular colloid. What is macromolecular colloid? Bigger size molecules in suitable solvent form colloid size particles। अब जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनको अगर किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डाला जाए तो वो क्या कर लेते हैं, कोलाइडल रेंज पार्टिकल को गेन करते हैं, है ना। और वही जो साइज होती है उन्हीं को कहा जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मतलब वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या कर लेंगे, अगर सुटेबल सॉल्वेंट में उनको डाल दिया जाए तो वो कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स को गेन कर लेते हैं, उसकी साइज के बराबर हो जाते हैं। उसी तरह का जो कोलाइड फॉर्म होता है उसी को कहा जाता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। और ये इस टाइप के जो कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अगर नेचुरल एग्जाम्पल देखे जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं। अगर इनको सुटेबल सॉल्वेंट में डाल दें तो ये क्या हो जाते हैं, कोलाइडल रेंज को गेन कर लेते हैं। इसी तरह से सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड क्या होते हैं, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो ये दो टाइप के यहाँ पर देखे हुए हैं, मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज। यहाँ पर जिसकी भी बात हो रही है वो डिस्पर्स फेज की बात हो रही है, कि वही वो अपना जो साइज होता है उसको क्या करते हैं, कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स में को गेन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का हो गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, सेकेंड टाइप हो गया माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड, और थर्ड टाइप का जो होता है उसको कहा जाता है एसोसिएटेड कोलाइड। अब एसोसिएटेड कोलाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी अपन उसी पे बात कर रहे हैं। थर्ड टाइप का एसोसिएटेड कोलाइड, जनरली उनको मेसेल्स भी कहा जाता है। जो मेसेल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर में मम्मी यूज़ करती हैं साबुन, डिटर्जेंट वगैरह, तो वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन फॉर्म होता है कपड़े, उसको कपड़ों को गलाने के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करती है मम्मी, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो सॉल्यूशन बनता है वो ही उसी को मेसेल्स, उसी में मेसेल्स फॉर्म होते हैं। अब वो किस तरह से फॉर्म होते हैं वो यहाँ पर अभी समझ में आएगा आपको। कि थर्ड टाइप का जो कोलाइड्स होता है उसको कहा जाता है एसोसिएटेड कोलाइड।
एसोसिएटेड कोलाइड्स, या उसको कहा जाता है मिसेल्स, है ना, सिंपली उसको मिसेल्स कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, है ना, एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेल्स। तो इसमें इन शॉर्ट आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज आर सम सब्सटेंस, these are some substance these are some substance which at low concentration which at low concentration behave as normal electrolyte, behave as normal इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट या उसको कहा जाता है, अपन कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एक तरह से वो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है कि इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन पर एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन the aggregate to form they aggregate to form colloidal size particle, to form colloidal size particle मीन्स कि अगर लो कंसंट्रेशन होगा तो वो एक तरह से आपने जैसे अब बाल्टी में आपने क्या करा, एक भरी हुई बाल्टी में 10 लीटर की बाल्टी में एक आधा स्पून डाल दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसा सॉलिड बाल्टी में आपने सॉलिड वो डाला हुआ है डिटर्जेंट तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसका 2 चम्मच उसमें अगर आप डाल देंगे तो उसका कंसंट्रेशन उसमें क्या हो जाएगा, वाटर में ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सभी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो एक कोलाइडल रेंज बना लेते हैं एग्रीगेट होकर, है ना। तो बट एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्रीगेट टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, thus the aggregated particles अब जो पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हैं, है ना, द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स thus formed are called micelles, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है कि जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं और जो भी एग्रीगेट के बाद जो भी बनता है उसी को क्या कहा जाता है, मिसेल्स, है ना, उसी को अपन क्या कहेंगे, मिसेल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड, इसी को एसोसिएटेड कोलाइड कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि वन मिसेल्स जो लिया हुआ है यहाँ पर जो एग्रीगेट हुए हैं, है ना, एग्रीगेट पार्ट जो है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, मिसेल्स कह रहे हैं, और यही क्या कहलाता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। वन मिसेल्स जो होता है वो वन मिसेल्स इक्वल्स टू होता है एसोसिएशन ऑफ अप्रोक्स 100 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मिसेल्स जो फॉर्म होगा एग्रीगेट होने के बाद, तो अगर वन मिसेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो वन मिसेल्स में क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ अप्रोक्स 100 मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या हो सकते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं, तब जाके एक मिसेल्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, 100 मॉलिक्यूल्स
या मोर देन 100, जो भी है। तो वहां पर A1 मिसल्स का मीनिंग ये होता है कि एसोसिएशन ऑफ अप्रोक्स 100 मॉलिक्यूल या मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो वो क्या बना लेगा, 1 मिसल्स बना लेगा। अब यह जो मिसल्स फॉर्म होते हैं, तो मिसल्स फॉर्म होने का कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मिसल्स आर फॉर्म एट क्राफ्ट टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूं कि मिसल्स आर फॉर्म एट क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर टी के, इससे डिनोट करा जाता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है ना। और इसमें एक वर्ड और आता है CMC, उन दोनों पे बात करेंगे अपन, तो वो होते क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर जो क्राफ्ट, जो जिस टेम्परेचर पर मिसल्स फॉर्म होते हैं उसको कहा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। अब जो सॉरी, तो मिसल्स जहाँ पर फॉर्म होंगे वो जो टेम्परेचर होता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर होता क्या है उसको भी आप समझ लें कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। देखिए क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर जिसको टी के से डिनोट करते हैं, इसको सिंपली से डिफाइन करा हुआ है क्राफ्ट टेम्परेचर को, द टेम्परेचर अबव विच the temperature above which formation of micelles take place, formation of micelles take place is called Kraft temperature, is called Kraft temperature। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि वो टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर जहां पर मिसल्स का बनना शुरू हो जाता है या बनते हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना। द टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर मिसल्स फॉर्म होते हैं या बनना शुरू हो जाते हैं वो कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। इसी के साथ में एक वर्ड और आता है CMC, उसको कहा जाता है CMC। देखो CMC, इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, इसको भी आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे उसको भी देख लें। द मिनिमम कंसंट्रेशन, द मिनिमम concentration, the minimum concentration above which formation of micelles, above which formation of micelles take place is called CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब वो कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जहां पर मिसल्स फॉर्म होते हैं वो कहलाता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पर मिसल्स फॉर्म होते हैं,
जिस टेम्परेचर पर मिसल्स बनते हैं वो क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। और क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होता है, वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर मिसल्स फॉर्म होते हैं, जिस कंसंट्रेशन पर मिसल्स फॉर्म होते हैं वो कहलाता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पर मिसल्स फॉर्म होते हैं वो कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है मिसल्स का, अब इसमें एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी नोट कर लें आप, कि जनरली जो मिसल्स जो फॉर्म होते हैं, सोप और डिटर्जेंट जैसा भी मैं आपको बता रहा था, उसी में मिसल्स फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक छोटा और नोट कर लें, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट आर belong to this class, are belong to this class। मतलब इसमें ये जो है एसोसिएटेड कोलाइड, इसमें क्या चीजें आती हैं, सोप एंड डिटर्जेंट टाइप की चीजें आती हैं। और इसमें जो फॉर्मेशन होता है मिसल्स का, तो मिसल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो भी उसको आप समझ लें। यहाँ पर यहाँ आप सब इरेज कर रहा हूँ मैं, और उसमें फिर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। जितना भी अभी अपन ने देखा हुआ है कि लो कंसंट्रेशन पर ट्रू सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वो एग्रीगेशन होते हैं और मिसल्स फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, किस तरह से मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि जो कंपाउंड होता है स्टेरिक, सोडियम स्टेरेट जो होता है, तो जनरली सोडियम स्टेरेट जो होता है वो स्टेरिक एसिड से फॉर्म होता है। किस तरह से फॉर्म होता है कि जो स्टेरिक एसिड होता है C17H35COOH, ये होता है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड। और इसी से क्या होता है कि जब इसके रिएक्शन आप सोडियम के साथ में करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है, सोडियम स्टेरेट फॉर्म करता है। ठीक है, C17H35COONA। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपको ये चीज मिली हुई है, इसी को क्या कहा जाता है, सोडियम स्टीरेट, इसी को कहते हैं सोडियम स्टीरेट। अब इसमें जो सोडियम स्टीरेट है, इसमें देखिए दो चीजें होती हैं। जो सोडियम स्टीरेट लिया हुआ है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को अगर आप देखें तो C17H35, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, C17H35COO। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें एक जो पोर्शन होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन आपको क्या दिख गया, ये CH है, मतलब ये क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन नेचर में कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, और नॉन पोलर जो होगा वो नेचर में कैसा होगा, लायोफोबिक होगा, है ना। नेचर में कैसा होता है वो, लायोफोबिक होगा। तो ये इसका जो नेचर होगा लायोफोबिक। और ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है ना। ये वाला जो पोर्शन होगा ये कैसा होता है, पोलर होता है ना। और ये क्या होगा, लायोफिलिक होगा, मतलब टुवर्ड्स वाटर अट्रैक्ट होगा वो, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, लायोफिलिक, लायोफिलिक, है ना। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको मिल गई हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना दूं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको इस तरह से बना दूं, हाँ, इस तरह से बना दिया, और ये एक मैंने सर्कल बना दिया। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, है ना, ये जो है, तो ये वाला जो
ये जो है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो पोर्शन होगा, ये क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, इस तरह से ये इसको अपन ने दिखा दिया है कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ये वाला जो है, ये कौन सा है, ये पोलर है, और ये जो टेल है ये क्या है, नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है। अब जो वाटर होता है ना, अब इसका जो फॉर्मेशन होता है, किस तरह से मिसल्स फॉर्म होते हैं, अभी तो ये आपका डिटर्जेंट में पाया जाता है। अब ये आपने क्या करा, वाटर में डाला थोड़ा सा, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, और उस कंडीशन में आपने क्या करा, फिर उसको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आपने उसको डाल दिया, तो क्या होगा कि अब जो मिसल्स फॉर्म होंगे, है ना, ये इसका लायोफोबिक एंड कहलाएगा, जो कि क्या है, नॉन पोलर है। ये वाला इसका जो एंड होगा, ये वाला, यानी कि ये सर्कल जो बना हुआ है, ये वाला, हाँ, ये, हाँ, और ये इसको इस तरह से डिनोट करा हुआ है, ये चीज आप देखना यहाँ पर बना हुआ है ये। और ये वाला, ये जो लायोफिलिक पार्ट जो है इसका, ये लायोफिलिक एंड, ये क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, मतलब ये क्या होगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अगर आपने बाल्टी में जो आपका वाटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। जस्ट अपन ये कह लें कि ये पूरा जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब जब आप डिटर्जेंट को ऐड करेंगे, तो ये जो पोर्शन है इसका, ये है ना, स्टेरिक सोडियम स्टेरेट जिसको कह रहे हैं, तो इसका जो पोलर पार्ट होगा, ये वाला जो पोलर पार्ट होगा, ये कहाँ पर अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड वाटर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि इसको, इस चीज को, है ना, इसको आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैंने इसको ऐसा बना दिया, ये C डबल बॉन्ड O और ये O, ठीक है, इस तरह से इसको बना दिया है। अब इसमें आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, मतलब ये जो है, ये क्या है, पोलर है, क्लियर, और ये भी क्या है, पोलर इन नेचर है। तो ये क्या करेंगे कि जो पोलर पोलर जो मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो बताया हुआ था, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी पोलर पार्ट जो होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ क्या हो जाएगा, इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, ये, और ये इसका क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ इसने इस तरह से अट्रैक्ट होकर एक मिसल्स फॉर्म कर लिया है ना, मिसल्स फॉर्म कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है मिसल्स फॉर्मेशन। इस तरह से मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब भी कोई डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स जनरली क्या होंगे, वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो उधर साइड क्या होगा, ये वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, हाँ, तो जैसे वो अट्रैक्ट करता है, जैसे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, ये आपका क्या है, डस्ट है, डस्ट है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, और जैसे आप वाटर डालते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये एकदम स्केप हो जाता है, हाँ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो कपड़े पर डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। उसका जो क्लीनिंग एक्शन जो होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लें कि जो मिसल्स फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज अपन ने यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन देखा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्लीनिंग एक्शन और देख लेंगे कि किस तरह से सोप एंड डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन होता है। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।